हेलो स्टूडेंट्स, सीबीएसई मैथमेटिक्स का पेपर आज हो चुका है और हम सेट 1 के जो भी ऑब्जेक्टिव आए हैं उन सब ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, यदि मैट्रिक्स ऑफ ए सी 0 बी डी 0 और 0 0 5 ये एक स्केलर मैट्रिक्स यानी कि अदिश अवयव हो तो हमें a प्लस 2b प्लस 3c प्लस 4d की वैल्यू बतानी है। अब हम जानते हैं कि जो स्केलर मैट्रिक्स होती है उसके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं और डायगोनल एलिमेंट्स भी सारे सेम होते हैं। तो यहां पर देखें तो a इक्वल टू डी इक्वल टू 5, यहां पे हो जाएगा a इक्वल टू डी इक्वल टू 5 और बाकी सारे एलिमेंट तो 0 ही होने, तो b और c की वैल्यू हो जाएगी 0। तो अगर मैं ये सारी वैल्यू पुट करूंगा तो a की जगह मुझे 5 पुट करना है, प्लस 2b तो हो जाएगा 0, प्लस 3c भी 0 हो जाएगा और 4 इंटू डी की जगह भी मुझे 5 पुट करना है। तो मेरा आंसर हो जाएगा 5 प्लस 4 इंटू 5 यानी कि 20। दैट मीन्स 25 जो कि हमारा ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन में हमें दे रखा है a इनवर्स इक्वल टू 1/7 2 1 एंड -3 2 और हमें पूछा है कि इसके लिए मैट्रिक्स A क्या होगी। तो हम जानते हैं कि जो A इनवर्स होता है वो एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A वाले फॉर्मूले से निकलता है। तो यहां पर एडजॉइंट A की वैल्यू अगर मैं लिखूं तो मैं लिख सकता हूं एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू 2 1 -3 एंड 2। अब अगर यहां से मैं A को रिसीव करूंगा तो जैसे कि हमारे पास सीबीएसई में दे रखा है, हम इनका प्लेस चेंज कर सकते हैं 2 2 और इनका साइन चेंज कर सकते हैं -1 3। हमने पढ़ा था A से एडजॉइंट A ऐसे निकालते हैं, तो एडजॉइंट A से भी A निकालने का यही तरीका हम यूज कर सकते हैं। और हम देख सकते हैं कि यहां पर इसका अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ A लूंगा तो वो हो जाएगा 4 प्लस 3 यानी कि 7। तो बिल्कुल इसमें 7 का डिवाइड किया हुआ है। तो यहां पर एडजॉइंट A अगर ये है तो इसके लिए जो A होगा वो होगा 2 -1 3 एंड 2 जो कि हमारा ऑप्शन B है। इस तरह से इसका आंसर ऑप्शन B हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा है कि A अगर 2 1 -4 एंड -2 अगर ये है तो हमारे पास I माइनस A प्लस A स्क्वायर माइनस A क्यूब ये वाले टर्म हमें फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले मैं A स्क्वायर फाइंड करता हूं कि A स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है। तो इसी को वापस 2 1 -4 एंड -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 1 का तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 1 को हमने इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू 2 4 -4 हो जाएगा 0। सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो 2 -2 हो जाएगा 0। इस तरह से हम जो रिमेनिंग एलिमेंट्स निकालेंगे वो भी हमारे 0 आएंगे। जब A स्क्वायर 0 आया तो इसको वापस A से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि A क्यूब A पावर सारे एलिमेंट्स 0 होंगे। तो हमारा ये क्वेश्चन चेंज होके बन जाएगा I माइनस A, क्योंकि इससे जो भी बड़ी पावर है वो सारी 0 हो रही है। तो I तो हम जानते हैं 1 1 0 0 होता है और माइनस A हमारे पास दे रखा है 2 1 -4 एंड -2। जब इन दोनों को घटाएंगे तो हमारा होगा आंसर होगा 1 -2 हो जाएगा -1, 0 -1 हो जाएगा -1, 0 -4 हो जाएगा +4 एंड 1 -+2 1 +2 हो जाएगा 3। तो -1 -1 4 3 जो कि हमारा ऑप्शन A है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि A है वो -2 0 0 1 2 3 और 5 1 एंड -1 है तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट A क्या होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट A। अब हम जानते हैं कि A इंटू एडजॉइंट A होता है, उसका तो फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I3। यहां पर 3 इंटू 3 है तो I3, लेकिन आंसर में I लिखा हुआ है इसलिए मैं I लिख रहा हूं, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। और जब ये मैट्रिक्स बनाएंगे हम तो इस तरह से बनेगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए
और रिमेनिंग एलिमेंट 0। और जब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब। और यहाँ जो मैट्रिक्स दे रखी है उसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे तो उसकी वैल्यू आ रही है 10। तो 10 का क्यूब हो जाएगा 1000, जो कि हमारा ऑप्शन डी है। दिया गया है कि 1x फॉर -2 0 0 इक्वल टू 0, तो इसमें x का मान क्या होगा। तो यहां पर 1x को फॉर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 इंटू फॉर प्लस x इंटू -2 और इक्वल टू 0 दे रखा है तो इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा फॉर -2x इक्वल टू 0 और फॉर को उधर ले गए तो -2x इक्वल टू -4 और यहां से x और यहां से x की वैल्यू आ गई x इक्वल टू 2। तो हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। और नेक्स्ट जो 6th क्वेश्चन पूछा था बहुत ही आसान प्रश्न था। इसमें हमें पूछा है कि e की पावर 2x का e की पावर x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है। तो यहां पर हमें du अपॉन dv फाइंड करना है और यहां पर फाइनल आंसर बन गया 2e की पावर 2x में से x गया x, 2e की पावर x। तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। नाउ अवर 7th क्वेश्चन इज k के किस मान के लिए फलन इक्वल टू रूट में फॉर -x-2 अपॉन x है, x नॉट इक्वल टू 0 पर और x इक्वल टू 0 पर k है, ये x इक्वल टू 0 पर सतत होगा। और हम जानते हैं कि कोई भी फलन सतत है तो उसकी जो लिमिटिंग वैल्यू होगी लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट फॉर -x-2 अपॉन x, वो उसकी फंक्शनल वैल्यू जो कि k दे रखी है उसके इक्वल होगी। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि 0 पुट करूंगा तो 0/0 की फॉर्म आ रही है। तो बाय डीएल हॉस्पिटल मेथड मैं यहां पर ऊपर और नीचे डिफरेंशिएशन कर देता हूं। तो रूट वाले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 रूट फॉर -x माइनस में -2 अपॉन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, सॉरी ये -2 नहीं होगा, 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा इक्वल टू k। अब मैं 0 पुट करूंगा तो मेरा आंसर बन जाएगा -1/2 इंटू 2 फॉर इक्वल टू k, यानी k इक्वल टू -1/4। यहां पर प्लस दे रखा है तो प्लस दे रखा है तो यहां से आंसर बन जाएगा +1/4, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है dx अपॉन रूट 9 - x²। तो हम जानते हैं कि dx अपॉन रूट में a² - x² का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x अपॉन a। तो यहां हो जाएगा x अपॉन 3 और लिमिट दे रखी है 0 to 3। तो यहां पर सबसे पहले 3 पुट किया तो साइन इनवर्स 3/3 1 हो गया। अब साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 माइनस 0 पुट किया तो साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 हो गई। तो π/2 माइनस 0 दैट मीन्स आंसर हो जाएगा π/2। और ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है x dy प्लस y dx इक्वल टू 0। तो यहां पर तो आप इजिली देख सकते हो कि d ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहां पर इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स वाई इक्वल टू सी हो जाएगा और हमारा ऑप्शन है ये ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हमें इस अवकल समीकरण का इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकल गुणांक निकालना है। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, सबसे पहले जो ये मल्टीप्लाई में है तो यहां पर सबसे पहले मैं dy अपॉन dx के जो मल्टीप्लाई में है इसको सामने की तरफ भेज देता हूं। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी dy अपॉन dx इक्वल टू y अपॉन x प्लस 2y स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू है वो एज ए लीनियर इक्वेशन है ही नहीं, तो हम इसको dx अपॉन dy में बदलते हैं। तो जब dx अपॉन dy में बदलेंगे तो यहां हो जाएगा x प्लस 2y स्क्वायर अपॉन y। तो दोनों को अलग अलग y का डिवाइड कर लेता हूं मैं। तो यहां पर जो x अपॉन y आया मैं उसको ट्रांसफर करके वापस इस तरफ ले जाऊं तो हो जाएगा dx अपॉन dy माइनस x अपॉन y इक्वल टू 2y। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है तो मैं लिख सकता हूं e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 अपॉन y dy। हम जानते हैं कि 1 अपॉन y का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log y।
तो यहां बन जाएगा e की पावर माइनस लॉग वाई, और जब माइनस को अंदर ले जाऊंगा तो e लॉग से कट जाएगा, आंसर होगा 1/y, जो कि हमारा ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें a और b की वैल्यू दे रखी है 1 और 2, और a डॉट b इक्वल टू √3 दे रखा है। a डॉट b का फॉर्मूला लगाएंगे तो ए बी कोस थीटा हो जाएगा √3। अब a और b की वैल्यू यहां पर 1 इंटू 2 है, तो 1 इंटू 2 कोस थीटा इक्वल टू √3, तो यहां से आंसर बनेगा कोस थीटा इक्वल टू √3/2, तो यहां से थीटा की वैल्यू आ जाएगी π/6, यानी कि a और b के बीच का एंगल है वो π/6 है, और यहां पर हमें 2a यानी कि a की लेंथ बढ़ाई है और माइनस b के बीच का एंगल पूछा है, तो वो हो जाएगा पाई माइनस π/6, दैट मीन्स 5π/6। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें ए बी सी 3 साइड दे रखी है और हमें बताना है कि इन तीनों साइड से कौन सा वाला ट्रायंगल बन रहा है। तो यहां पर हम अगर साइड्स को देखें तो हमारी पहली साइड है 2i कैप माइनस जे कैप और प्लस के कैप, और दूसरी साइड देखें तो वो है 1 -3 एंड -5, और थर्ड साइड के लिए हमारे पास अगर कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो वो है -3 4 एंड 4। तो मैं तीनों का मॉडुलस निकाल देता हूं, तो यहां पर इस भुजा के लिए मॉडुलस हो जाएगा 9 + 16 + 16, 32 + 9 दैट मीन्स 41 √41, और यहां पर करें तो 1 + 9 + 25, 25 + 10 इक्वल टू √35, और इस भुजा का हो जाएगा 4 + 1 + 1 दैट मीन्स √6। अब हम देखें तो तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो समबाहु समद्विबाहु तो है नहीं, और यहां पर समकोण त्रिभुज के लिए अगर एक बार पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो रूट में 6 का स्क्वायर प्लस रूट में 35 का स्क्वायर इक्वल टू रूट में 41 का स्क्वायर इक्वल होता है। तो यहां पर पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व हो रही है, इसका मतलब समकोण त्रिभुज होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रश्न में हमें मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस आई कैप का स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर का स्क्वायर, और इसी क्रम में ए वेक्टर क्रॉस के वेक्टर का। अब 13 क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि जो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर है उसको हम ए लिख सकते हैं, और मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इंटू आई कैप का स्क्वायर प्लस जे कैप का स्क्वायर और के कैप का स्क्वायर इसी क्रम में है, और उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले ए वेक्टर क्रॉस आई कैप का स्क्वायर हमें पता है कि मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर ए डॉट ए होता है, तो यहां पर हो जाएगा ए क्रॉस आई कैप डॉट ए क्रॉस आई कैप। अब हम इस क्रॉस का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो इसके लिए हम डिटर्मिनेंट बनाएंगे। ए वेक्टर का सबसे पहले ए वेक्टर के साथ होगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर ए वेक्टर का आई वेक्टर के साथ ए वेक्टर डॉट आई वेक्टर, आई वेक्टर का ए वेक्टर के साथ आई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, एंड आई वेक्टर का आई वेक्टर के साथ आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर। तो यहां से ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर तो हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इंटू 1 करेंगे तो हमारा यही बचेगा माइनस ए डॉट आई, और आई डॉट ए भी ए डॉट आई ही होता है, तो ये हो जाएगा ए डॉट आई कैप का स्क्वायर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर को ए स्क्वायर लिख सकता हूं बाय इक्वेशन, और माइनस अगर ए वेक्टर की वैल्यू रखूंगा तो a1 आई डॉट आई a1 स्क्वायर हो जाएगा, और a2 जे वाला आई के साथ मल्टीप्लाई होके 0 बन जाएगा, दैट मीन्स ये आपका इस वाले पार्ट का आंसर आएगा। अब अगर इसका जनरलाइज करें यानी कि तीनों पार्ट्स ऐड करें तो सब में ए स्क्वायर आएगा, इसका मतलब 3a स्क्वायर हो जाएगा, और
माइनस पहले वाले में a1 स्क्वायर, दूसरे में a2 स्क्वायर, a3 स्क्वायर, तीनों मिलके a स्क्वायर बन जाएगा 3a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। इस तरह से हमें ये प्रश्न सॉल्व करना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 माइनस 1 और 0 से होकर जाने वाली और y अक्ष के समांतर रेखा का सदिश समीकरण लिखना है। अब रेखा 1 माइनस 1 और 0 से होकर गुजर रही है, तो हम लिख सकते हैं आई कैप माइनस जे कैप प्लस 0 के कैप इक्वल टू y अक्ष के समांतर है, तो इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा जे कैप। जब मैं इसको ट्रांसफर करूंगा तो हमारा आंसर बन जाएगा बी, आर वेक्टर इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस लैम्डा जे कैप। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन में 1 माइनस एक्स बट्टा 2 दे रखा है, तो मैं इसको x माइनस 1 अपॉन माइनस 2 लिख दूंगा, y माइनस 1 अपॉन 3 और z अपॉन 1, यानी कि जो इस लाइन है उसकी डायरेक्शनल रेशियो है माइनस 2, 3 एंड 1। और सेकेंड लाइन का देखें तो 2x माइनस 3 दे रखा है, तो यहां पर 2 नहीं होना चाहिए, तो अपॉन 2 करेंगे तो ये हो जाएगा p माइनस 1 एंड 7। अब हमें p की वे वैल्यू फाइंड करनी जिसके लिए परस्पर परपेंडिकुलर लंबवत हो, तो हम यहां पर p इंटू माइनस 2p हो जाएगा, माइनस 2p हो जाएगा, माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3 और 7 इंटू 1 प्लस 7 इक्वल टू 0। जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल टू 0 होता है। अब सॉल्व करते हैं तो माइनस 2p 7 माइनस 3 हो जाएगा प्लस 4 इक्वल टू 0। 4 को सामने ले गए तो माइनस 2p इक्वल टू माइनस 4 एंड p इक्वल टू 2, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव C है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ये एलपीपी दे रखी है z बराबर 4x प्लस y, इसके लिए हमें इसका अधिकतम मान बताना है। तो यहां पर हमें फिजिबल सॉल्यूशन दे रखा है, तो फिजिबल सॉल्यूशन के जो भी पॉइंट्स हैं, तो यहां पर जो फिजिबल सॉल्यूशन के जो भी पॉइंट्स हैं हम उनको इस दिए गए फंक्शन में रखेंगे, उद्देश्य फलन में रखेंगे। तो यहां पर सबसे पहले 0,50 रखता हूं, तो जब 0,50 रखूंगा तो z की वैल्यू आ रही है 50। फिर b है हमारे पास 20,30, तो जब 20,30 रखते हैं तो 4 इंटू 20 प्लस 30, ये बन जाएगा 80 प्लस 30 110। और जब 30,0 रखते हैं तो z बराबर 4 इंटू 30 प्लस 0 यानी कि 120। तो यहां पर 3 ही पॉइंट और ज्यादा पॉइंट है, वो है 0 0 ऑरिजिन जिस पे z इक्वल टू 0 आ रहा है। तो यहां पर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो है 120, तो हमारा ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हमें एक प्रायिकता बंटन दे रखा है और हमें पूछा है कि इसके लिए x का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं कि किसी भी चर के लिए प्रायिकताओं की जो वैल्यू होती है उनका सम होता है वो 1 होता है। तो 0.1 प्लस k प्लस 2k प्लस k प्लस 0.1 इक्वल टू 1। तो यहां पर 0.1 प्लस 0.1 हो गया 0.2, और उसको अगर मैं 1 में से घटाऊंगा तो 1 में से 0.2 गए तो आ जाएगा 0.8, और यहां पर हो जाएगा k प्लस 2k प्लस k 4k, k इक्वल टू आ गया हमारे 0.2, पॉइंट हटाया नीचे 0 हो गया, तो यहां पर 1/5 आंसर बन जाएगा। अब यहां 4 को ट्रांसफर करके सामने लेके गए तो 0.8/4 हो गया। अब यहां पर पॉइंट हटाया तो नीचे 0 हो गया, 8 का भाग 40 में गया 5 टाइम्स, तो आंसर बन गया 1/5, जो कि हमारा ऑप्शन ए है। अब नेक्स्ट फंक्शन में हमें kx माइनस साइन एक्स निरंतर वर्धमान फलन दे रखा है, तो हमें k की वैल्यू बतानी है। तो यहां पर फंक्शन है हमारे पास kx माइनस साइन एक्स। अब ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो हमें f डैश x इज ग्रेटर देन 0 लाना पड़ेगा। तो यहां पर अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं f डैश x करूं तो हो जाएगा k माइनस कोस x इज ग्रेटर देन 0। तो यहां पर कोस x ग्रेटर देन 0 होगा, तो यहां पर हमें f डैश x की ग्रेटर देन वैल्यू बतानी है। तो यहां पर हमें cos x की ग्रेटर देन वैल्यू पता है 1 होती है 0 पर,
तो हमारा बन जाएगा k माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। तो k की वैल्यू जब 1 से बड़ी होगी तब ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, जो कि हमारा ऑप्शन ए है। इस तरह से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।